ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ದೇವನ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಅಂತರಂಗದ ದೇವನ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ ಮಹಾಗುರು, ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರವೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ. ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಕೂಡಲ संगम देवा. महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन अगर भारत के पूरे वासियों ने अगर समझ लिया तो उन्होंने साल को एक बार, 2 साल को, 10 साल को, 20 साल को एक बार भगवान का दर्शन करने को मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ बोल के जाते ना, वहाँ पर कुछ भी भगवान नहीं मिलेगा. भगवान तो हमेशा हमारा साथ में ही रहता है. हमारा इस शरीर को जीवंत रखने वाला सृष्टि का असली भगवान तो हमारा अंदर ही है, अंदर ही है बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी. तो इस देश के अंदर लोगों को भगवान के नाम पे, जात के नाम पे, ऊंच नीच का नाम पे बहुत कुछ लूटा गया है. इनका हगरणा जो अनुभव मंडप 12वीं शताब्दी का महात्मा बसवण्णा जी बिज्जल राजा का प्राइम मिनिस्टर होकर, प्रधानमंत्री होकर, उस जमाने में जो देश के अंदर बर्बादी था, वो पूरे बर्बादी को रोकने के लिए उन्होंने एक ही एक उपाय किया है. ज्ञान का बजट दिया, ज्ञान का. अरिवे गुरु बोलते उसको. इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, ये शरीर को छोड़ के भगवान नहीं है, भगवान को छोड़कर ये शरीर नहीं है. हम जितने भी इस पंच इंद्रियों से देख रहा है दुनिया, दिखाने वाला एक ही मालिक है. ये सृष्टि का मालिक हमारा सबके अंदर है. सबको एक जैसा बनाया है ना, एक जैसा बनाने वाला एक ही भगवान होता है. ये 2-4 भगवान का जो देश के अंदर दिखाएगा ना, यही लोग है, विदेशी लोग है, यही लोग है भारतवासियों को गुलाम बनाने का काम करते आया है, ऐसा मालूम होता है हम बसव कल्याण के शरणों का वचन पढ़ने के बाद में. तो कृतयुग में केदारवेंब मूल स्थान, वो कृतयुग में केदारनाथ, बद्रीनाथ उधर ही भगवान है. जिधर जिधर नेचर अच्छा है ना, पहाड़ा, नदियाँ, वैसे जगह पे जाके कब्जा करके भगवान यहीं पर ही छाए बोल के अंदर के भगवान को भुलाकर जो मानव का एक झूठा प्रचार ज़्यादा हो गया जैसा दिखता है इस भारत देश के अंदर. इसीलिए देश के अंदर अब भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, औरतों के ऊपर बलात्कार ज़्यादा हो रहा है, और सरकार का बजट में लूटपाट हो रहा है. राजकारणी लोग एक दूसरे को मैं चोर हूँ, तुम चोर है, झगड़ा कर लेने लगा है. और धर्म के प्रचार करने वाले लोगों का एक अलग अलग इच्छा है. ये सब होने का, गलत होने का एक ही एक है,
महात्मा बसवन्ना जी का अनुभव मंटप का विचार इन लोगों ने प्रचार नहीं किया है, इसीलिए तो देश में अंधविश्वास ज़्यादा हो गया है बोल के मैं इस मालूम होता है। त्रेतायुगದಲ್ಲಿ वाराणसी ಎಂಬ ಮೂಲ स्थान, त्रेतायुग में वाराणसी में भगवान है। हाँ, ऐसा लोगों को एक मानसिकता बीमारी फैलाया गया ऐसा मालूम होता है। प्रकृति देखने को जा सकते क्योंकि हमारा घर में रह रहकर बस होता है, एक दूसरी तरफ जाकर आने से माइंड चेंज होता, मुझे भी मालूम है। लेकिन भगवान के नाम पे जाने के बदले में ये सृष्टि का जो सौंदर्य है ना, बड़े बड़े जंगलों में प्राणी पक्षियाँ हैं वो देखो, नदियाँ देखो, पहाड़ा देखो, लेकिन भगवान वहीं पर है बोलकर जो दिमाग में डाले ना ये मनुवादी लोग, इसीलिए तो देश गुलाम हो गए, इसीलिए तो जात पात ज़्यादा हो गए, इसीलिए तो ऊंच नीच भेदभाव ज़्यादा हो गए, ऐसा मालूम होता है। और आगे इसी कुछ कंटिन्यू लेकर चलना बोलकर मंदिरां बनाना, बड़े बड़े करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का पैसा खर्चा करके जो मंदिर बनाते ना, तो इसकी मतलब क्या होता है, और भी देश के वासियों को गुलाम बनाकर रखने का एक बहुत बड़ा प्लान है इनकी, ऐसा मालूम होता है। बसवन्ना जी का इस वचन पढ़ने के बाद में, बसवन्ना जी भी प्राइम मिनिस्टर थे ना, हाँ, उन्होंने ऐसा काम भिखारी बनाया क्या, मांगने का सिखाया क्या। और एक वचन में मिलता है ಬೇಡುವವರಿಲ್ಲದೆ ಬಡವನಾದೆನಯ್ಯ। हाँ, मांगने वाला नहीं था, पहले मांगने वाला थे, भीख मांगने वाले। बसवन्ना अनुभव मंटप स्थापना करने से पहले पूरे जब अनुभव मंटप चालू करे, सब मेहनत करने वाले लोग जाकर चर्चा में बैठ गए, फिर बाद में देने वाला हो गए, लेकिन लेने वाला कोई नहीं। सोने का अंगूठी पड़े तो भी हाथ लगा के उठाए तो प्रमाण करते सत्य का बोल के एक क्षण है। ऐसा माहौल तैयार करे थे हमारा महात्मा बसवन्ना जी प्राइम मिनिस्टर। तो द्वापर युगದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲ स्थान, द्वापर युग में विरूपाक्ष हम्पी है ना कर्नाटक में, वहाँ पर इस भगवान है बोल के, वो भगवान किसको बना लिया मालूम होता है। वो जो राजा महाराजा लोग उन्होंने खुद भगवान बन के उनका नाम पे मंदिर बनाया गया है। जो असली सृष्टि का सबको बनाया वाला वो भगवान को दिखाया है महात्मा बसवन्ना जी, इष्टलिंगा देकर तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, अंदर है, अंदर ही है। ये सच्चाई दुनिया को दिखाने के बदले में झूठा प्रचार बहुत हो गया, इसलिए भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। अब देखो कर्नाटक के अंदर क्या क्या हो गया, औरतों के नाम, ये एक आँखों से एक कानों से बुरे सुन सुनकर बस हो गए। और आगे क्या बोलते हैं बसवन्ना जी, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಈ कलियुगದಲ್ಲಿ पर्वतगಳೆಂಬ मूल स्थान। ये कलियुग में कहाँ, अब जैसे कि पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ दिखे तो वहाँ पर जाके कुछ तो करके भगवान वहाँ पर है, तुम्हारा मन्नत जो भी मांगो वो पूरा होता है। कहाँ होता है पूरा, यहाँ गांव के अंदर एक दूसरे को भेदभाव करते, झगड़ा करते, जात पात करते, यहाँ चोरी करते, दूसरों का काटते, सब लफड़ा यहाँ करते हैं। और इंसान इंसान के साथ प्यार मोहब्बत से रहने को सिखाया हमारा महात्मा बसवन्ना जी और शरणों ने, लेकिन इन्हों उल्टा झूठा प्रचार करने को बताया ना, इससे देश प्रगति नहीं हो सकता है। ये लोग देशभक्ति देश प्रेम बोलते ना, अगर देशभक्त देश प्रेमी बनना है तो महात्मा बसवन्ना जी का अनुभव मंटप का विचार प्रचार करो। राजकारणी वाले लोगों को मैं विनंती करता हूँ, धर्म प्रचार करने वालों को मैं विनंती करता हूँ, सवेरे का टाइम पे महात्मा बसवन्ना जी का कर्नाटक के जो अनुभव मंटप का विचार है ना, प्रचार करो, आपको कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। इसीलिए लास्ट में क्या बोलते हैं बसवन्ना जी, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳೆಂಬ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ, ಈ ನಾನಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟದೆ जंगमवे लिंगवेंदु नंबिदे नानु कूड़ल संगम देवा। ऐसा कौन कहे दुनिया के अंदर। जंगम बोले तो कोई जात पात नहीं है, जंगम बोले तो समाज, हमारा आसपास में जो समाज रहता ना, इन्हीं लोगों में मैं भगवान को देखता हूँ, इन्हीं लोगों को मैं भगवान की स्वरूपीय समझता हूँ। इसीलिए तो बसवन्ना जी का घर को चोर आए तो भी
उन्होंने, ये चोर नहीं, मैं खुद चोर हूँ बोलता है, क्योंकि इनको कम पड़े, इन्होंने चोरी कर रहा है। इसलिए ऐसा नौबत ला कर रखे आज देश के अंदर, ये धर्म के प्रचार करने वाले और राज करने लोग पूरे उल्टा चल रहा है। तो उल्टा निकाल के अब अनुभव मंडप का तत्व प्रचार करना आपका जिम्मेदारी होता है, हमारा जिम्मेदारी होता है, सबका जिम्मेदारी होता है, जब सबका कल्याण होता है। मैं इतना बोलते आप सबको इस सवेरे का टाइम पे महात्मा बसवण्णा जी का विचार अगर अच्छा लगा तो सही लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जितने भी संबंधित लोग हैं उन सबको पहुंचाने का काम कीजिए। ये भारत देश के अंदर 145 करोड़ जनता है ना, इन सबको अगर ऐसा विचार चलेगा तो मैं तो समझता हूँ उनका सारा समस्या दूर हो सकता है। बोलते हुए लास्ट में मेरा पूरा भारतवासियों को मैं सर झुकाकर यहाँ से शरण करता हूँ।